और उस न्याय के तहत मांगने में पुलिस जो है अपना जो निचली स्तर का जो हरकत होता है उसको दिखाने का काम किया। हम लोग कानून का प्रक्रिया मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग कानून से अगर कोई राहत नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। नीतीश कुमार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, यह ऐलान उनका जो होता है कि दलितों के ऊपर सारा काम हम लोग कर रहे हैं, उनके विकास के लिए, उनके समर्थन में सारा कुछ करते हैं, लेकिन आप एक मुआयना कर सकते हैं कि आप ज़मीन पर कितना स्तर तक के उनका काम दलित के साथ हुआ है। आप देख लीजिए कि दलित का हत्यारा एक IAS जो आपका है जो कि गोपालगंज में था, जी कृष्णैया जी हत्याकांड, उसका अपराधी को आनंद मोहन को किस तरह से कानून बदल करके रिहाई किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि दलितों के साथ वो कैसे काम करते हैं। इनके जो चमचे हैं, यहाँ को जो साजिश करता है, उन लोग हैं जो कि अपनी पावर को सिर्फ यूज करना जानते हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग कर करके हमारे ईमानदार नेता को साजिश के तहत फंसाया जाता है, चूँकि यहाँ दलित विरोधी सरकार। जय भीम साथियों, अभी इस वक्त मेरे साथ नालंदा जिला के आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी हैं और प्रदेश सचिव रंजीत कुमार चौधरी जी का 16 तारीख को जो कि है 16 मई को गिरफ्तारी हो गया है आंदोलन करने के लिए। आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपका प्रदेश सचिव गिरफ्तार हो गए हैं, है ना, और अभी तक रिहाई नहीं हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका समाचार भारती को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले जो 16 तारीख को उन्होंने जो आंदोलन किया था मुन्ना पासवान के ख़िलाफ़ में, हत्यारा के ख़िलाफ़ में, उसमें जो है यहाँ की जो पुलिस के साजिश के द्वारा उनको फंसाया गया। उसमें हमारे रंजीत कुमार चौधरी जी जो प्रदेश सचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने कानून और संविधान के तहत न्याय की मांग कर रहे थे और उस न्याय के तहत मांगने में पुलिस जो है अपना जो निचली स्तर का जो हरकत होता है उसको दिखाने का काम किया। यहाँ संविधान और कानून यह कहता है कि किसी भी प्रकार का जनता का अधिकार है कि इस लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है, तो जनता का जो हक अधिकार संविधान कहता है, कानून कहता है, उसके अनुसार वह है जो कि आंदोलन कर रहे थे और उनके परिवार को, मुन्ना पासवान के परिवार को उनके सुरक्षा और मुआवजा की उन्होंने मांग कर रहे थे। उसी दरमियान में नालंदा पुलिस जिला प्रशासन है जो कि उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए FIR किया। उसके बाद में किसी प्रकार की उनको सूचना नहीं दिया गया और अचानक जो है उनको अरेस्ट कर करके थाना में लाया गया। तो हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक संविधान और कानून के तहत चलता है, तो हम लोग उस दायरे में जब न्यायालय में मामला चला गया तो न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग जो है उसकी जो विधिवत कानून है उसके अनुसार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। CGM के यहाँ बेल फाइल किया गया था, वहाँ से रिजेक्ट हो गया है। अब हम लोग जो है कि बेल फाइल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ किए हैं, उसके बाद उनकी बहस होगी, उसके बाद वहाँ देखा जाएगा कि क्या फिर और कागज़ प्रक्रिया मांगा जाएगा, क्या कानून का बात किया जाएगा, उसके आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग क्या करें, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं उनके लिए, रिहाई के लिए? हम लोग जो जिस तरह से हमें पता चला जिस टेलीफोन के माध्यम से कि हमारे प्रदेश सचिव आदरणीय रंजीत कुमार चौधरी जी का गिरफ्तारी हो चुकी है, तो हमने तत्काल यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी के माननीय जौहर आज़ाद जी के यहाँ हमने टेलीफोन पर संपर्क किया। उनके माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन, आपका DSP साहब एवं SP साहब से उनसे बातचीत की गई और बातचीत करने के दरमियान में उनको है जो कि आश्वासन दिया गया कि अरेस्टिंग हो गई है सर, तो हम लोग है जो कि इनको आप बेल प्रक्रिया से आकर के करेंगे। तो हम लोग हमारे जो प्रखंड के, जो बिहार शरीफ प्रखंड के जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है एकलव्य बौद्ध के द्वारा है जो कि सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया कि हमारे नेता आदरणीय रंजीत कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया, तो हम लोग सोशल मीडिया के तहत आवाज़ उठाने का काम किया है। हम लोग कानून का प्रक्रिया मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग कानून से अगर कोई राहत नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। आप अभी पीड़ित परिवार से आए हैं मिलने के लिए। पीड़ित परिवार का ये कहना है, जहाँ तक मेरा बातचीत हुआ था, कि काफ़ी आर्थिक तौर पर भी जूझ रहे हैं और यहाँ का भी लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं उनको बेल करवाने में, या जो भी प्रोसेस है, तमाम तरह के जो प्रोसेस है उसमें कोई लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कहाँ मतलब हैं, क्यों पीछे हैं, क्या वजह हो सकता है कि उनका परिवार से मतलब इस तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे जिला कमेटी नालंदा इस पर है जो गहन अध्ययन चिंतन मनन करने के साथ साथ जो जिला
का जो न्यायालय है उसमें है जो कि सीजीएम के यहाँ से सीजीएम तक पहुँचाने का काम हमारे ज़िला के जो कार्यकर्ता हैं, कमेटी है, वहाँ तक उन्होंने काम किया। आज भी हम लोग जो है कि इनके पीड़ित परिवार जो आदरणीय रंजीत चौधरी जी के जो पत्नी हैं, उनसे हम लोग भी बात किए, मिले। उनका भरपूर सहयोग जिला कमेटी एवं प्रदेश कमेटी से करने का आश्वासन हम लोग के द्वारा दिया गया है। और पूर्व में जो हमारे प्रखंड के जो नेता हैं भीम आर्मी के, उसके द्वारा भी जो AK अम्बेडकर है, जो अखिलेश अम्बेडकर है, और जो उनके साथ में जो सहयोगी है उनके साथ उनके द्वारा है जो कि पूर्व में भी उनकी सहायता जो कानूनन है वो दिया गया है। चूँकि हमारी पार्टी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, यह समाज के ऊपर जो दलित वंचित शोषित समाज है उसी के माध्यम से यह हमारी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चलती है। जहाँ तक की बात है आर्थिक मदद की बात है, तो हम लोगों ने इसके लिए एक इनको पहले बेल कराने के बाद हम लोग सोचे हैं कि हम लोग इनका है जो कि मदद करें। और आज जो हमारे प्रदेश के कमेटी के लोग आए हैं, इनके द्वारा है जो कि कुछ आर्थिक मदद और कानूनी सलाहकार देने के लिए इन लोग है जो को आश्वासन दिए हैं। हम लोग भी इनके परिवार के साथ खड़ा हैं। क्या लग रहा है कब तक रिहा हो जाएंगे? अब देखिए, आज हमने कोर्ट भी गया था और माननीय न्यायालय में गए, उसके बाद में इनके वकील के माध्यम से हमने जानकारी लिया तो बोले कि बेल फाइल हम लोग कल करेंगे। उसके बाद में यहाँ का जो न्यायालय है, जो माननीय जज के द्वारा जो भी आश्वासन मिलेगा, न्यायालय के द्वारा जो आदेश मिलेगा, क्या होता है इसके बाद आज के बाद है जो 2-4 दिन के बाद फाइनल हो जाएगा कि इनका कब है जो कि बेल मिला जाएगा, कब रिहाई होगा, उसके बाद हम लोग फाइनल कर देंगे। न्याय मांगने वालों को कब तक इस तरह से गिरफ्तार किया जाता रहेगा? अब देख लीजिए कि यहाँ जो बिहार में दलित विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार में कानून और संविधान के तहत हम लोग न्याय मांगते हैं, तो इन लोगों का जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, इनके जो चमचे हैं, यहाँ को जो साजिश करता है, इन लोग हैं जो कि अपनी पावर को सिर्फ यूज करना जानते हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग कर करके हमारे ईमानदार नेता को साजिश के तहत फंसाया जाता है। चूँकि यहाँ दलित विरोधी सरकार है, हम लोगों को दलितों को ऊपर किसी भी प्रकार की यह जो कि जो काम करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे मुन्ना पासवान का हत्यारा जो अभी खुलेआम घूम रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं कर करके जो न्याय मांगने जाते हैं उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये पूरी से पूरी तरह है जो दलित विरोधी सरकार है। इसलिए हमारे ऊपर है जो कि यहाँ के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के ऊपर इस तरह का काम होता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि दलितों के लिए हम बहुत सारा योजना चला रहे हैं, दलितों को कल्याण करने के लिए, उनकी मदद के लिए। आप कैसे कहते हैं दलित विरोधी सरकार है? अब देखिए, नीतीश कुमार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, यह ऐलान उनका जो होता है कि दलितों के ऊपर सारा काम हम लोग कर रहे हैं, उनके विकास के लिए, उनके समर्थन में सारा कुछ करते हैं। लेकिन आप एक मुआयना कर सकते हैं कि आप ज़मीन पर कितना स्तर तक के उनका काम दलित के साथ हुआ है। आप देख लीजिए कि दलित का हत्यारा एक IAS जो आपका है जो कि गोपालगंज में था, जी कृष्णैया जी हत्याकांड, उसका अपराधी को आनंद मोहन को किस तरह से कानून बदल करके रिहाई किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि दलितों के साथ वो कैसे काम करते हैं। तो ये हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी नालंदा के, और इनका कहना है कि जल्द ही रिहा होंगे रंजीत कुमार चौधरी जी, और उनको हम लोग लगातार मदद कर रहे हैं। हालांकि मदद होता दिखा नहीं है, आगे क्या होगा ये तो आने वाला टाइम में देखेंगे। क्योंकि हम पीड़ित परिवार से लगातार जो कि है रंजीत कुमार चौधरी जी से संपर्क में है, मिल रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं हम लोग हेल्प भी कर रहे हैं। और जो इनके भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो लोग मदद ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन पदाधिकारी का किसी भी तरह का कोई रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग लगातार मदद कर रहे हैं। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। जय भीम, जय भारत।